Assalamu alaikum students. I am your biology teachers. As you know, my name is Malik Babar. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मियोसिस। मियोसिस क्या था कि सेल डिवीजन की दूसरी टाइप से, जिसको हमने रिडक्शनल डिवीजन का नाम दिया था। उसके आगे दो टाइप्स थी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिडक्शन हो जाती थी क्रोमोसोम की, जबकि मियोसिस 2 में सिमिलर टू माइटोसिस ही हो रहा होता था, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 2 में सेम रहते थे, जबकि मियोसिस 1 में क्या है, रिड्यूस टू हाफ हो जाते थे इन डॉटर सेल एज कंपेयर इन पेरेंट सेल। ठीक है, तो हमने पढ़ा उसके चार फेज थे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मेटाफेज प्रोफेज 1 आगे जो है वो फर्दर जो है वो 5 फेजेस पे डिवाइड था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। वो सेकंड ईयर वालों के लिए था, जबकि नाइन्थ वालों के लिए मैंने बोला था कि ये सारे स्टेप एक मिक्सिंग वाइज आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफेज था, एनाफेज था और टीलोफेज था। उसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस 1 में। और इसमें जो है ना वो आज हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है वो अगस्त वाइजमैन 1890 में क्या है, हमें इसने जो है वो फर्स्ट साइंसदान था जिसने क्या हमें सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बताई। ठीक है, इसने बोला कि जो है वो मेंटेनेंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो है ना एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम जाते हैं थ्रू मियोसिस, वो क्या है, सेम रहते हैं। अगर देखा जाए तो जो एक इंडिविजुअल होता है वो डिप्लॉयड क्या है, सेल से बना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो टोटल जो है, अगर ह्यूमन की बात की जाए तो उसके एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46, जबकि 23 की क्या है, पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो जब गैमीट फॉर्मेशन बनती है, 23 जो है वो अनपेयर्ड जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से आते हैं, मेल से आते हैं, और 23 क्या है, फीमेल से आते हैं, और यूनाइट होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। डिप्लॉयड जाइगोट आगे फर्दर माइटोसिस करके क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाता है। जिस तरह का मैंने अभी एग्जांपल लिखी है, इसमें ह्यूमन है, अगर इनमें क्या है मियोसिस नहीं होती तो फॉर एग्जांपल एक मेल से क्या आते हैं 46 आते हैं, जबकि फीमेल से भी क्या आते हैं 46 आते हैं। जब ये यूनाइट होंगे तो क्या बनेगा 92 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो जेंडर मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, मियोसिस नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस अगर होता भी है तो क्या है, जो एग्जैक्ट जेंडर है वो नहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम है, इन्होंने 46 ही रहना है। आगे हम इसके एरर भी पढ़ेंगे कि अगर 46 नहीं होती तो क्या होता है। पोटैटो की बात की जाए तो इसमें 12 क्रोमोसोम होते हैं, फ्रॉग की बात की जाए तो इसमें 26 होते हैं। जबकि नेक्स्ट हमारे पास एक और बताया हुआ है, इन हैप्लाइड जो है ना वो, इन केस ऑफ हैप्लाइड फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये क्या हैप्लाइड गेमेट्स बनाते हैं थ्रू माइटोसिस, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, देन हमारे पास दूसरा आ जाता है इसी का, जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन कैसे किए जाते हैं प्लांट्स में। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद है कि क्या एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल का क्या है, चेंज हो जाना। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि स्पोरोफाइट जनरेशन है। आप लोगों ने वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट का नाम सुना होगा, ये उनमें होती है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड होती है, जो कि मियोसिस के थ्रू क्या है, स्पोर बनाती है, और क्या है, यानी कि वो हैप्लॉइड 1 लिखा हुआ है, यानी कि गैमेट से मुराद है स्पोर बनाती है। आया वो माइक्रोस्पोर हो सकते हैं या वो मेगास्पोर हो सकते हैं, वो बनाती है। ये सारे हैप्लॉइड्स होते हैं, और गैमेट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गेमेटोफाइट। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे वो किसी दूसरे के क्या है, हैप्लॉइड अगर वो मेल वाला है तो क्या है, वो फीमेल वाला जो है ना एग, यानी कि क्या है स्पोर से क्या है वो कंबाइन होकर क्या है जाइगोट बना देगा। जबकि जाइगोट हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। यहाँ पे होगी गैमेटोफाइट जनरेशन में माइटोसिस होगी, जबकि क्या है स्पोरोफाइट जनरेशन को क्या है, यानी कि मियोसिस होगी तो वो स्पोर या गमीट्स बनाएंगे, और गमीटोफाइट जनरेशन माइटोसिस करती करती जाइगोट बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, एट द एंड क्या है वो स्पोरोफाइट जनरेशन फिर दोबारा क्या है लीड हो जाएगी। अब अगर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिफाइन करें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड जो है वो जनरेशन चेंज हो जाती है थ्रू मियोसिस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन में, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन माइटोसिस के थ्रू दोबारा चेंज हो जाती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन में। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दूसरा हमारे पास जो सिग्निफिकेंस है मियोसिस का वो है वेरिएशन, यानी कि तब्दीलियां। अब हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती थी वो किस में बनाई जाती थी, माइटोसिस में बनाई जाती थी। माइटोसिस में क्या था कि सेम
जो है ना वो 100% जो है वो कॉपी तैयार कर ली जाती थी किसकी, पेरेंट सेल की, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। वो जो माइटोसिस के नतीजे में इंडिविजुअल बनता है वो लेस रेजिस्टेंट होता है, लेस एडवांस होता है, ठीक है, लेस डिजीज रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसमें जो है वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, जैसे पेरेंट में होती है सेम एज इट इज क्या है वो ऑफस्प्रिंग में क्या है शिफ्ट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमने इधर पढ़ना है वेरिएशन, वेरिएशन के P1 लिखा है मैंने, प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस 1 की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होता था कि साइनेप्सिस अकर होती थी। साइनेप्सिस में क्या होता था कि जो वहां पे क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते थे, जिस तरह के ये लिखा हुआ है, बनाया हुआ है कि क्रोमोसोम क्या है अपने खुद को क्या अलाइन कर रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, ठीक है, पेयर की फॉर्म में कर रहे हैं प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 में। ये मियोसिस की सिग्निफिकेंस थी। उसके बाद क्या होता था वहां पे क्रॉसिंग ओवर होती थी। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट्स, यानी कि अपने जो क्रोमाटिड्स हैं क्रोमोसोम उनको क्या एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे देखें ये क्या मेटा पॉइंट है और यहाँ पे क्या हो रही है, ये क्या मेटा पॉइंट है और यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है कि यानी कि मेल और फीमेल के जो जेनेटिक मटेरियल्स है उनको क्या है एक्सचेंज किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ पे देखेंगे तो एक ग्रीन मैंने बनाया एक रेड बनाया, यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आ चुके हैं, यानी कि मेल और फीमेल क्या है आपस में इन्होंने जो ना गैमेट्स सॉरी इनका जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्या है चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या है ज्यादा क्या है एडवांस होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज्यादा क्या है जो ना वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा, मोर डिजीज रेजिस्टेंट होगा, अडाप्टिव होगा टू देयर इन्वायरमेंट, यानी कि मोर एडवांस होगा, ठीक है। जो है कि क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ना जेनेटिक वेरिएशन ही क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है, ठीक है। उसके बाद है एरर एंड मियोसिस, के मियोसिस में अगर एरर आ जाए, ये यहाँ पे जो ना आप लोगों ने बात समझनी है। मियोसिस में क्या अगर एरर आ जाते हैं तो हमारे पास क्या है जो जेंडर है वो मिक्सिंग हो जाती है। हमारे जो है ना वो ह्यूमन के सेल में देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब जब एनाफेज 1 आता था हमारे पास, या यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनाफेज 1 या एनाफेज 2, यानी मियोसिस का एनाफेज 1, मियोसिस 1 का एनाफेज 1 या मियोसिस 2 का एनाफेज 1 या माइटोसिस का अकेला एनाफेज, ठीक है। उसकी बात ही नहीं हम कर रहे, दोनों किसकी बात कर रहे हैं, दोनों में मतलब जितने भी मैंने यहाँ पे एनाफेज लिए ना सब में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। तो हम यहाँ पे मियोसिस की सिग्निफिकेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है मैंने वो मियोसिस ही लिखा है कि एनाफेज 1 है मियोसिस 1 का, ठीक है, या मियोसिस 2 का एनाफेज 2 है। मेटाफेज प्लेट के बाद यानी कि जब बन जाती थी सेल के सेंटर में जो है ना वो क्रोमोसोम आ जाते थे, तो वहां पे क्या होता था ये देखें इस तरह जो स्पिंडल फाइबर थे वो क्रोमोसोम के ऊपर क्या है पुलिंग फोर्स क्या एक्सर्ट करते थे। ये मैंने मियोसिस का बनाया है, यानी मियोसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस होती है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनपेयर्ड की फॉर्म में होती है, जबकि जो मियोसिस उसमें क्रोमोसोम पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं। हमें पता है कि जो माइटोसिस होती है वो हैप्लॉइड में होती है ज्यादातर, जबकि जो मियोसिस होती है उसको इनिशिएट होने के लिए डिप्लॉइड सेल की जरूरत लाजमन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो तरह के जो ना वो एरर आ सकते हैं, ठीक है। एक एरर होगा, एक जो ना वो नॉर्मल होगा। यहाँ पे आप जब स्पिंडल फाइबर के पुलिंग फोर्सेस लगाते हैं, यानी कि इधर भी क्रोमोसोम एक, क्रोमेटिन एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, यानी कि दो दो इधर क्रोमोसोम, यानी एक क्रोमोसोम इधर आ गया पूरा, एक क्रोमोसोम इधर आ गया। अब देखें यहाँ पे क्या अगर इन्होंने इनकी साइनेप्सिस होनी है तो क्रोमोसोम क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए दोनों सेल में, ठीक है। ये इन केस ऑफ मियोसिस 1 यानी कि एनाफेज 2 की बात कर रहा हूँ, मियोसिस 2 की, सॉरी इधर मियोसिस 2 बोलना था। देन मियोसिस 1 में क्या होता है ये पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम, यहाँ पे देखें तो क्या है कि दो क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं, दो क्रोमोसोम इधर जा रहे हैं, इधर भी 46 है, इधर भी 46 है, इधर 23 है, इधर भी 23 है, यानी कि क्रोमोसोम की क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिसको बोलते हैं हम डिसजंक्शन, नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज 1 या एनाफेज 2 इज कॉल्ड डिसजंक्शन, के क्रोमोसोम का क्या है एक बाकायदा फॉर्म में क्या है अलग हो जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। अब दूसरा हमारे पास क्या है नॉन डिसजंक्शन। नॉन मीन होता है तो उसकी जो है ना एबनॉर्मल सेपरेशन हो रही है, एबनॉर्मल मीन जो सही तरीके से नहीं हो रही, कोई भी हमारे पास जो है ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकती हैं, ठीक है, कैंसरस कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं जो कि क्या है इधर जो है ना वो हमारे क्या है जो है वो क्रोमोसोम के ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या है जो वो सही से जो है ना उनकी सेपरेशन नहीं हो पाती। अब देखें कि यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, जिस तरह की यही फॉर्म को मैंने इधर उठाया हुआ है, ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हो गई,
ठीक है, ये तो मियोसिस 2 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होनी। ठीक है, यहाँ पे जब देखें जो स्पिंडल फाइबर ने पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करनी थी सेम एज इट इज, तो ये वाला जो क्रोमाटिड था यहाँ पे लगा हुआ था, इसमें शिफ्ट हो गया, जो ना होना था इधर ही होना था, वापसी जाना था, लेकिन जबकि क्या है यहाँ से वो किसकी तरफ चला गया, दूसरे क्या है स्पिंडल फाइबर की तरफ एक्सर्टेड हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना वो 22 क्रोमोसोम बन रहे हैं, ठीक है, जबकि इधर देखा जाए तो यहाँ पे तो 22 थे, एक एक्स्ट्रा क्या है ऐड हो गया, तो कितने बन गए 23। यहाँ पे भी क्या है, इधर क्रोमाटिन एक है जबकि इधर क्या है ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं हो, ये मियोसिस 2 की बात कर रहा हूँ। अब मियोसिस 1 की बात करते हैं, ये भी क्या मियोसिस 1 यानी कि पेयर की फॉर्म होती है, मियोसिस और माइटोसिस का जब फर्क पड़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो यहाँ पे क्या है उसके बाद जो है वो एक्सचेंज मटेरियल हो गया, जब एनाफेज 1 आई मियोसिस की, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये वाला इसका दूसरा क्रोमाटिन था वो क्या है इधर एग्जर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इधर भी डिप्लॉइड बन रहा था, इधर भी डिप्लॉइड था, ठीक है। अब यहाँ पे 46 की बजाय क्या है प्लस एक ऐड हो गया है, जबकि यहाँ पे क्या एक रिडक्शन हो गई है, यानी कि माइनस से मुराद रिडक्शन हो गई यहाँ पे, ठीक है, सॉरी रिडक्शन हो गई इधर, ठीक है। यहाँ पे 45 क्रोमोसोम है जबकि इधर 47 है। अब देखें क्या नॉर्मल सेपरेशन है क्रोमोसोम की, नहीं ना, तो इसलिए बोलते हैं कि एबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो एररन था, ये जो ना लास्ट पे पॉइंट लिखे हैं, ये इससे ऊपर भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। कंपिटेंट जीनोटाइप, इसका ये भी फायदा है जो हमारे पास है कि कंपिटेंट जीनोटाइप यानी कि क्या है जो हमारे पास नेक्स्ट इंडिविजुअल बनेगा थ्रू मियोसिस, वो क्या होगा कंपिटेंट होगा ड्यू टू देयर जीनोटाइप, यानी कि क्या है वो जो इसकी इम्यूनिटी होगी, उसके जो करैक्टर होंगे वो क्या है ज्यादा जो है वो एडवांस्ड होंगे, ज्यादा क्या है जो है वो मॉडर्न होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम असॉर्टमेंट, कि जब क्या है क्रॉसिंग ओवर होती है तो जो जीन्स की रीशफलिंग होती है वो रैंडमली होती है, ठीक है, तो वहां पे जो है ना ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन लाई जाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होपफुली कि आप लोगों को जो ना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो ना एक मैं जो ना पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो कि एमडी कार्ड के लिहाज से है। अगर पूछा जाए कि वो कौन सी डिवीजन है जिसमें क्या आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ यानी कि इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन है, ठीक है। अगर आ जाता है क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वो कौन सी सेल डिवीजन है जिसमें क्या है जो है ना वो वेरिएंट जो है वो इंडिविजुअल बनाए जाते हैं या क्या है जेनेटिक वेरिएशन आती है उन ऑफस्प्रिंग में, तो वो हमारे पास क्या होगी मियोसिस होगी, या मियोसिस अकेली है या मियोसिस 1 है, दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो मियोसिस 1 या मियोसिस और माइटोसिस का क्या है डिफरेंस देखेंगे। मियोसिस जो होती है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है, जबकि जो हमारे पास माइटोसिस है वो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में होती है, ठीक है। जो हैप्लॉइड हैं उनमें वो सारे जो ना वो यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोट से आ जाते हैं, जबकि मियोसिस जो है वो उसमें हायर जो है ना वो मैमल यानी कि यूकैरियोट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।